हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत वाजपेयी। आज का टॉपिक है वाई इन्वेस्टिंग, वाई वी नीड टू इन्वेस्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा फ्रेंड है दीपक, उसकी करंट सैलरी 50,000 रुपये है और उसमें से वो हर महीने 30,000 रुपये खर्च कर देता है। तो उसकी मंथली सेविंग हुई 20,000 रुपये। अब एक कैलकुलेशन निकालते हैं, उसमें कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं। पहला पॉइंट है कि दीपक का जो एम्प्लॉयर है बहुत अच्छा है और हर साल उसको 10% उसकी सैलरी पे हाइक मिल जाता है, जो कि रियल में मिलता नहीं, बट मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दीपक के खर्चे हैं वो 8% की रेट से साल दर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हुआ हमारा कि दीपक का जो अभी करेंट एज है वो 30 साल है और उसका प्लान है कि 50 के बाद उसको रिटायरमेंट लेना है और उसके बाद उसे कोई काम नहीं करना है। और चौथा हुआ कि जो आप लोग इनकम टैक्स देते हैं, मैं उसको अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ और उसको भी आपकी इनकम मान लेता हूँ, ठीक है। तो 20 साल बाद अगर दीपक मन लगा के काम करता है और उसको एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं ऐड करता है, सपोज़ बड़ा घर नहीं लेता है, बड़ी गाड़ी नहीं लेता है, जो उसके खर्चे हैं बस वही कंटिन्यूस वही अपना लेके चलता है, बहुत कंजूसी से रहता है, तो 20 साल में उसकी इनकम हुई 1.7 करोड़, ठीक है, 1.7 करोड़। अब एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें वो इन्वेस्टिंग करता है। अब मेरा दोस्त है तो जाहिर सी बात है मेरी बात मानेगा, तो उसने 30s में ही अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी और उसका जो एडवाइज़र था वो भी काफ़ी अच्छा निकला, तो उसने उसकी कैपिटल पे 12% का एनुअल रिटर्न हर साल दिलाया उसने, ठीक है। तो इसकी मैथ करते हैं हम लोग। तो 20 साल में पूरी जो उसकी कैपिटल निकल के आती है वो है 4.7 करोड़, ठीक है, 4.7 करोड़, जो कि पहले वाले से 2.4 टाइम्स है। अब अगर वो इन्वेस्टिंग नहीं करता तो उसकी सारी 20 साल की कमाई, अगर उसके वही जो एक्सपेंस है 8% की रेट से बढ़ते रहते, तो वो 8 साल में उसके पास एक पैसे नहीं बचते। 20 साल की कमाई आपकी 8 साल में ख़त्म हो जाती टोटल। अब उसने इन्वेस्टिंग की है, जाहिर सी बात है उसका जो टोटल जो फंड है वो बढ़ गया और वो इन्फ्लेशन से भी लड़ सकता है और उसने अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर ली, तो वो पहले से बेटर सिचुएशन में है ना। तो जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग की क्या नीड है, क्यों करनी चाहिए, अभी तो ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसे नहीं बचते हैं। तो आप ये समझिए, जब एक आदमी ऐसी लाइफ जीता है जहाँ उससे एकदम सिंपल लाइफ जीना है, कोई खर्चे नहीं करना, वही उसके जो एक्सपेंस हैं फिक्स हैं, 20 साल तक ऐसे रहता है, तब वो जितने पैसे बचा पाता है वो 8 साल में खर्च हो जाते हैं, है ना। और मान लेते हैं उसने इन्वेस्टिंग भी कर ली, तो अगले आपके 15 से 20 साल में वो भी पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद की कहानी आपको पता है। और अभी मैंने जो ये टोटल सेविंग निकाल रहे थे उसमें महंगाई को तो ऐड ही नहीं किया। महंगाई ऐड कर लेंगे तो जो उसका 1.7 करोड़ है उसकी जो रियल वैल्यू वो भी आज की जो निकल के आएगी वो भी बहुत कम निकल के आएगी। तो अभी टाइम का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। कंपाउंडिंग का जो पोटेंशियल, जो उसका प्रॉफिट, जो उसका बेनिफिट निकलता है, टाइम में निकल के आता है। तो अगर जितना अर्ली आप इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा जो आगे के आने वाले साल हैं। 20 साल में अगर आपको ये 4.7 दे रहा है, अगर 30 साल आपने कर लिया, 40 साल कर लिया, तो ये फंड इतना बड़ा हो जाएगा, आपको पूरी वेल्थ क्रिएट होगी, वेल्थ। फिर आपको ये आपके जो आगे के खर्चे हैं उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो बस एक आप लोगों से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग छोटा ही सही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसकी शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाकर एक बार उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।